अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ प्यारा सा कपकेक बुके। कपकेक बुके के लिए आप किसी भी तरह के कपकेक लाइनर यूज़ कर सकते हैं, या तो सख्त वाले या पेपर वाले। और इस तरह के गिलास डिस्पोजेबल वाले जो होते हैं वो हमें चाहिए, या तो प्लास्टिक वाले या पेपर वाले। मैं पेपर वाले का यूज़ कर रही हूँ। इनको जब हमने इस तरह से स्टेपलर करना है ना, तो जो सेंटर वाला गिलास होगा उसकी जो बॉर्डर लाइन जो ऊपर है वो ऊपर को होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर बराबर करके अगर आप स्टेपलर करेंगे तो वो सही से स्टेपलर नहीं होंगे। तो इस तरह से इनको आपस में हमने जोड़ लेना है। इस कपकेक बुके को बनाने के लिए हमें 7 गिलास की ज़रूरत है। गिलास का साइज स्टैंडर्ड है जो कि 7 ओजी या 8 ओजी होता है। स्टेपलर की जगह आप हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपस में आपने अच्छे से स्टेपलर कर देना है ताकि ये अच्छे से एक दूसरे से जुड़ जाएं। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरह की शीट। ये आपको मिल जाएगी जहाँ से फ्लावर बुके वगैरह मिलता है, या किसी स्टेशनरी शॉप से। साइज मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर 2 टिश्यू पेपर की शीट बिछा रही हूँ। ये भी आपको स्टेशनरी शॉप या फ्लावर बुके की शॉप से मिल जाएगा। इसके ऊपर अब हम ये गिलास रख देंगे। गिलासों के अंदर मैंने ये सिरके की बोतल रख दी ताकि ये इजीली इधर उधर ना हो। और इसको हम इस तरह से साइड से करके देख लेंगे कि ये सेंटर में है या नहीं। और फिर इस तरह से इसमें हम प्लेटें डाल देंगे। प्लेटें डालने के लिए आपने एक हाथ अंदर की तरफ रखना है और एक हाथ बाहर की तरफ, और इस तरह से करके फिर टेप से इसको लगा देना है। थोड़े थोड़े फासले से आपने इस तरह से प्लेटें डाल देनी है। मैं अंदाजे से तकरीबन 3-3 इंच का गैप दे रही थी। ये जो शीट हमने यूज़ की हैं इनके कलर आप थीम के अकॉर्डिंग लेंगे। इनको आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। फ्लावर बुके सर्च कीजिए, आपको दराज पे भी मिल जाएंगे। इसी तरह आखिरी जो है वो भी मैं प्लेट डाल रही हूँ, और इसको भी टेप से हमने अच्छा सा टाइट करके इस तरह से कर लेना है। और ये देखिए रेडी हो गया। सेंटर से बॉटल हटा देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये है पुल बो। इसकी ये जो साइड में रोप सी हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इनको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको भी पीछे को करके बांध सकते हैं अपने कपकेक बुके पे, लेकिन कट करने से पहले मैं इस पे टेप लगा रही हूँ इस तरह नीचे से दोनों साइडों पे, ताकि इसको हम इजीली अपने कपकेक बुके पे अटैच कर दें। अगर आपके पास ऐसी बो नहीं है कोई बात नहीं, आप रिबन लेके उसकी भी खुद बो बना सकते हैं। इस तरह से देखिए उठाया और इसको इस तरह से अटैच कर दिया, और जो साइड में एक्स्ट्रा रिबन है उसको हम कट कर देंगे। मेरा थीम पिंक था, लेकिन मैंने उसमें जो है थोड़ा सा ब्लू भी ऐड किया है और थोड़ा सा ये येलो सा, ताकि सारा कुछ ही पिंक ना हो जाए। जो रोप है उनको मैंने थोड़ा सा कर्ल कर लिया, और ये देखिए इस तरह आप इसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले भी बना के रख सकते हैं। जैसे मदर्स डे वगैरह पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं तो आप इसको आराम से पहले से करके रख सकते हैं। आखिरी मिनट में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन टिश्यू पेपर। इसको मैंने इस तरह से 5 बाय 5 इंच के स्क्वायर में कट कर लिया है। ये हमें चाहिए 7 पीसेस। इसके साथ साथ हमें चाहिए प्यारे से कपकेक। 7 कपकेक की हमें ज़रूरत है। इनको हमने अच्छा सा पाइप कर लिया और पाइप करके फ्रिज में रख दिया 1 घंटे के लिए, ताकि ये इजीली स्मज ना हो। अब सेंटर वाला जो कपकेक है उसके लिए मैं जो ग्रीन स्क्वायर है उसको रख के और उसके ऊपर कपकेक रख के इस तरह से स्क्वीज कर दूंगी। अगर आपको हाथों से करने में मुश्किल हो रही है तो आप पैलेट नाइफ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथों की मदद से ये जो साइड में जो शीट है, रैपिंग है, इसको इस तरह से फैला लेंगे ताकि साइड वाले कपकेक्स जो हैं उनको हम इजीली इसमें रख सकें। यहाँ पर आप चाहें तो कपकेक रखने से पहले इस गिलास के अंदर कुछ सरप्राइज के तौर पे भी रख सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट या कोई ज्वेलरी वगैरह, कोई अंगूठी या कोई इयररिंग, और फिर उसके ऊपर इस तरह से कपकेक रख दें। तो एक ही कपकेक बुके में आप अपने कस्टमर को सब कुछ ऑफर कर सकते हैं। साइड वाले जो कपकेक हैं उनमें इस तरह से पेपर आप लगा के फिर उसको इस तरह से अंदर इसमें करके रखेंगे। हाथों से अगर मुश्किल हो रही है तो अगेन आप पैलेट नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपकेक बुके में आप अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, मतलब केक भी हो गया। आगे मैं आपको बतलाती हूँ वर्डिंग आप इसमें कैसे ऐड करेंगे। उसके अलावा सरप्राइज आप ऐड कर सकते हैं इस गिलास के अंदर। और ये खुद बुके है तो फ्लावर बुके की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत इजीली डिलीवर भी हो जाता है। बस बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि थीम के अकॉर्डिंग बनाएं। ये नहीं कि जो जिस कलर की शीट पड़ी हुई है, जिस कलर के कपकेक हैं बस कर दिए, तो इस तरह ना कीजिएगा। एक थीम को फॉलो करके बनाइएगा तो इस तरह से प्यारा सा बुके आप भी बना सकते हैं। अब हम इसमें वर्डिंग ऐड कर देते हैं। वर्डिंग ऐड करने के लिए मैंने लिया इस तरह का कार्ड, और ये इस तरह का आता है कार्ड होल्डर। इसमें इसको इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं जैसे कि असली फ्लावर बुके में होता है ना, इस तरह आप इस तरह के कपकेक
बुके में भी लगा सकते हैं। वर्डिंग जो भी आपको इसके अंदर लिखनी है लिख लें और इस तरह से करके लगा लें। इसके अलावा आप हैप्पी बर्थडे का टॉपर वगैरह जो आता है केक टॉपर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा बुके। बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। एक और आपने ये ख्याल करना है, इसको क्रीम के साथ ना बनाइएगा वरना आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा और इस तरह बड़े बुके को फ्रिज में रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैंने इसको बटर क्रीम के साथ बनाया है। बटर क्रीम की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी पैकिंग के लिए कुछ इस तरह का बॉक्स आप यूज़ करेंगे। 10 बाय 10 इंच या 12 बाय 12 इंच का एक्राइलिक बॉक्स नहीं है, बस प्लास्टिक का बॉक्स है। ये बुके मेरी तरफ से आप सबके लिए, मतलब कि बेकिंग विद आमना की यूट्यूब फैमिली के लिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।